नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एग्जिट पोल्स के आंकड़ों के आने के बाद महागठबंधन के खेमे में हलचल तेज हो गई। एक और जहां सत्तारूढ़ दल इन नतीजों को जनता के मूड का संकेत बताकर जश्न के मूड में नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों में बौखलाहट साफ दिखाई दे रही। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी इस बात का संकेत दे रही है कि एग्जिट पोल्स ने विपक्षी खेमे में गहरी चिंता पैदा कर दी है। अब सबकी निगाहें चुनाव परिणामों पर टिकी हुई है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने के बाद बौखलाए तेजस्वी यादव 18 नवंबर को शपथ लेने का किया ऐलान। महुआ में तेज प्रताप को मिल सकता है बड़ा झटका, एग्जिट पोल ने खोली पोल। शकील अहमद के इस्तीफे से हड़कंप, कांग्रेस में मची अफरा तफरी। पप्पू यादव के बयान से मचा सियासी घमासान, नीतीश को दिया निमंत्रण। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी हुई सच, एग्जिट पोल ने कर दिया साफ। जी हाँ, खबरों में सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों की और जिससे तेजस्वी कितना बौखलाए हुए हैं उसकी। आंकड़े आने के बाद तेजस्वी की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान पर आधारित सभी एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कहा कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी, राज्य में कलम का राज कायम होगा, नौकरी और रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मतगणना के दौरान गड़बड़ी का प्रयास किया गया तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये देखकर कि एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिल रही है, एनडीए बढ़त बनाता जा रहा है, वो इतने चौंक गए, इतने सदमे में चले गए कि जो फैसला जनता लेगी, जो फैसला 14 तारीख को आएगा, उस पर खुद ही मोहर लगाने लग गए हैं, खुद ही अपनी राय देना शुरू कर दिए। यानी खुद को पहले ही मुख्यमंत्री मान बैठे थे और शपथ लेने तक की बात कर रहे हैं। हालांकि आखिरी फैसला जनता का ही होगा, जो कि 14 तारीख को सामने आएगा कि आखिर जनता के मन में क्या है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक अभी एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं तेजस्वी ने इस तरह के बयानों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि अब बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है। उनका सीधा कहना है कि तेजस्वी भ्रम में है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि अंग्रेजी में एक शब्द है डिल्यूजन। जब ये हो जाता है तो व्यक्ति को 99 सीटों पर जीत दर्ज करने का भ्रम भी हो जाता है और खुद को मुख्यमंत्री बना लेते हैं और सरकार भी बना लेते हैं मन ही मन में। अजय आलोक ने कहा कि 18 तारीख को उन्हें शपथ तो लेनी चाहिए और वो ये शपथ लें कि उन्होंने जीवन में आज तक जितनी चोरी की है, जितनी गलतियां की है, जितने पैसे कमाए हैं, वो सब लौटा देंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस बात की शपथ ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि तेजस्वी बुरी तरह फंस गए हैं और एग्जिट पोल्स के आंकड़े आने के बाद अब उनकी बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है, जो वो खुद ही शपथ लेने जैसे बयान दे रहे हैं। हालांकि 14 तारीख को सारे भ्रम टूट जाएंगे अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो गया तो महागठबंधन की नैया डूबना तय है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का 2 फेज में मतदान हुआ। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई थी, जिसके बाद अब सबकी निगाहें एग्जिट पोल पर थी, जो ये दिखा रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिल रही है। लेकिन आखिर तेज प्रताप यादव के क्या हाल है, क्योंकि लगातार वो पूरे चुनाव भर सुर्खियों में थे और उल्टा अपने भाई के लिए उन्होंने काफी मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, जिसका असर साफ तौर पर तेजस्वी के वोट बैंक पर पड़ा होगा। हालांकि बात अगर तेज प्रताप की करें तो एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार तेज प्रताप यादव को महागठबंधन में शामिल राजद के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन से हार का सामना करना पड़ सकता था। हालांकि एग्जिट पोल चुनाव आयोग का नतीजा नहीं होता। 14 नवंबर को मतगणना में जो नतीजे आएंगे वो फाइनल होंगे कि आखिर तेज प्रताप का क्या होता है, क्योंकि वो पहले ही कई बयान दे चुके हैं, कई ताल ठोक चुके हैं रिजल्ट्स को लेकर। खुद तेज प्रताप अपनी पार्टी के 10 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन उनकी खुद की सीट अभी दांव पर लगी हुई है। जिस हिसाब से आंकड़े सामने आए हैं, उनकी सीट अभी डगमगाती हुई नजर आ रही है।
बात करते हैं अगली खबर की। बिहार चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस की चुनाव समिति के प्रमुख सदस्य शकील अहमद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वंशवाद की राजनीति पर सवाल उठाते हुए शकील अहमद ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के बहाने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाया है। शकील अहमद ने कांग्रेस नेतृत्व को अपनी तरफ से और अपने तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है। हालांकि शकील अहमद कांग्रेस की जमीन खोदने के लिए जिम्मेदार तो बिहार के नेताओं को ठहरा रहे हैं, लेकिन उसी वक्त ये याद दिलाना भी नहीं भूलते कि उन नेताओं को मोर्चे पर तैनात तो राहुल गांधी ने ही किया था। शकील अहमद ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि वो दुखी हैं, नाराज हैं। कहते हैं इसका कारण ये है कि मैं नाराज हूँ। चुनाव में जो हुआ, खासकर टिकट वितरण में, वो निराशंसवाद से वंशवाद की राजनीति पर भी शकील अहमद ने चोट किया है। बार बार तंज कसा है, कहा है कि लोग परिवार के लिए भी पार्टी में रहते हैं, लेकिन मेरा कोई बेटा पार्टी में नहीं आना चाहता। यानी कि खुद कांग्रेस के अंदर के लोग भी उनकी राजनीति से खुश नहीं हैं। उन्हें पता है कि कैसे माहौल बिगड़ा है, आखिर क्यों पार्टी में इतना बिखराव है, क्यों वो धरातल पर कोई काम नहीं कर पाते। तो उस बात का सबूत खुद कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने साफ कर दिया है। इससे पहले जो कांग्रेस के बागी नेताओं ने मोर्चा खोला था, उसमें भी देखने को मिला। इस तरह से रिजल्ट आने से पहले ही सीधा इस्तीफे की लाइन लगना यह दिखाता है कि कैसे महागठबंधन की स्थिति कितनी बुरी थी और वो बहुत मुश्किलों से खुद को वोटिंग तक एकजुट दिखाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। हालांकि खुद के घर में ही जब ऐसे आरोप लग रहे हों तो एनडीए का वार करना तो बनता है, और इस तरह के मामले जनता की नजर में ये साफ करते हैं कि जो आरोप महागठबंधन पर लगाए जा रहे थे वो एकदम सही है। पूरा गठबंधन वोटिंग से पहले भी बिखरा था और बाद में भी पूरी तरह से बिखर रहा है, और लगता है ये है कि रिजल्ट आने तक पूरी तरह से इस्तीफों का दौर जारी रहेगा, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस। बात करते हैं अगली खबर की। तो पप्पू यादव की बात करें तो वो भी अपनी बयानबाजियों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, और एग्जिट पोल आने के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि एग्जिट पोल कब सही था। आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ा है, लेकिन बढ़ा कहाँ है? मेरा मानना है कि बिहार की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया। हालांकि तेजस्वी के खिलाफ भी कई बार पप्पू यादव ने बयान दिया है। वहीं सबसे खास बात आपको बता दें, जहां एक और पप्पू यादव महागठबंधन के जीतने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रहे हैं पार्टी में। इससे ये तो दिखाई दे रहा है कि डर तो है महागठबंधन के अंदर, जिसके चलते कुछ भी बयानबाजियां वो लोग कर रहे हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को सीधा संदेश देते हुए कहा कि नीतीश कुमार, आपका घर महागठबंधन है, बीजेपी आपकी पीठ में खंजर घोंप देगी। आपकी पार्टी जेडीयू में जो लोग विभीषण हैं वो आपको कब धोखा दे देंगे ये आपको भी मालूम नहीं है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने घर यानी महागठबंधन में वापस आइए, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। तो ये बौखलाहट ही दिखा रहा है हार की, जो लगातार नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा है, निमंत्रण दे रहे हैं। यानी कि खुद महागठबंधन के अंदर के लोग भी, उनको भी ये पता चल गया है कि नीतीश ही लौट रहे हैं, इसलिए उन्हें महागठबंधन में आने का न्योता बार बार दिया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में लंबी पदयात्रा करने के बाद जनसुराज पार्टी का गठन करने वाले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पहले ही जहां प्रशांत किशोर भविष्यवाणी कर रहे थे, वही भविष्यवाणी अब सच होती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि या तो वो बहुमत से जीतेंगे या उन्हें 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हालांकि उनकी बात बिल्कुल सही थी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, उसके आंकड़े कह रहे हैं। किसी भी एग्जिट पोल ने प्रशांत किशोर की पार्टी को 10 सीटें भी नहीं दी हैं, यानी कि नील बट्टा सन्नाटा छा सकता है। अगर ये आंकड़े 14 तारीख को सही साबित हो गए तो हालांकि बड़े बड़े भाषण देने से जनता बातों में नहीं आती, ये सच है। चुनावी रणनीतिकार खुद ही अपनी रणनीति में असफल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि उनकी पकड़ जनता के बीच है, वो जनता से जुड़ी बातें करते हैं। हालांकि एग्जिट पोल के रुझानों ने उन्हें आईना दिखा दिया है, और अब अंतिम आईना उन्हें 14 तारीख को दिखेगा। सीधा ये भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के ओवर कॉन्फिडेंस ने उनकी नैया डुबो दी है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।